परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। आइए हम वचन सुनते हैं। परमेश्वर का वचन बोलता है, इस कारण तुम निर्बुद्धि मत बनो। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय को हम निकालेंगे, 5 का 15 से 18 तक। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। डॉक्टर से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हाँ, इसलिए सावधान रहो कि तुम कैसा जीवन बिताते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। शराब पीकर मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर तुम आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, चाल चलन के हिसाब से और रहन सहन के हिसाब से, बोली वचन और जीवन व्यतीत कैसे हम लोगों को करना है। आज का समय जो है बहुत बुरा समय है, इसलिए इस बुरे समय में हम लोगों को बोलता है अवसर को बहुमूल्य समझो। कौन सा अवसर को बोलता है? हम लोगों को वो अवसर दिया गया है, एक बुलाहट दिया गया है, मसीही जीवन को हम लोगों को प्रार्थना में जीवन व्यतीत करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, भय और भक्ति के साथ में जीवन व्यतीत करना है। वो समय आता है, ये संसार वचन में कई बार लिखा हुआ है, सावधान रहो, सावधान रहो। आप मत्ती 24 अध्याय में आप पढ़िएगा, वहां पर पूरा अध्याय अंतिम दिन के विषय में लिखा हुआ है। कठिन समय की ओर हम लोग जा रहे हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी, सब चीज में हम लोग दिन बहुत ही बुरा दिन का हम लोग सामना कर रहे हैं। लेकिन यहां पर बोलता है निर्बुद्धियों के समान नहीं। निर्बुद्धि लोग वे लोग हैं जो समय को नहीं पहचानते हैं। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते हैं, परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाते हैं, आत्मिक बातों पर मन नहीं लगाते हैं। क्यों? वे लोग संसार में जीवन व्यतीत करते हैं। 1 यूहन्ना 2 का 17 पद में लिखा हुआ है, संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटती जाती हैं, परंतु जो प्रभु की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। बहुत सारे लोग संसार को ही सब कुछ समझ लेते हैं, सांसारिक वस्तु को ही सब कुछ समझ लेते हैं और मनुष्य पर भरोसा करते हैं, मनुष्य का प्रेम और मनुष्य पर भरोसा करके अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। यहां पर बोलता है तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, संसार में क्या क्या है यहां पर लिख दिया है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। आगे लिखता है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। 3 प्रकार का पाप यहां पर, और तीनों चीज में संसार का सारा पाप समाया हुआ है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। जीविका का घमंड, मेरा इतना है, मेरा इतना है, हमारा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन बोलता है ना तुम पृथ्वी में कुछ लेके आए हो और ना कुछ तुम लेके जाओगे। सब कुछ जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। हालेलुया, परमेश्वर का दिया हुआ है और हम अपने आप से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। वो हम मांगते हैं और वो हमको देता है। सब कुछ परमेश्वर का है। इसीलिए यहां पर बोलता है परंतु बुद्धिमानों की नहीं चलो। बुद्धिमान लोग कैसे चलते हैं? बुद्धिमान लोग अपनी चाल को सीधी करते हैं। बुद्धिमान लोग अपने
परमेश्वर के साथ में संबंध को बनाए रखते हैं। हम निकालेंगे और स्पष्ट होगा यह वचन, रोमियो की पत्री निकालेंगे, पीछे लौटेंगे, रोमियो की पत्री 13 अध्याय। यहां पर बोलता है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से हमारा उद्धार निकट है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो। सबसे अधिक हम लोगों को समय को पहचानना है, हम किस एज में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन और आगे हमको और अच्छा करना है। और इसलिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, जितना मेरी आयु को तूने सीमित करके रखा है, प्रभु उससे बढ़कर मुझको और देना समय, ताकि मैं तेरे लिए और काम करूं। इसलिए हम अपने समय को, हम लोगों को पहचानना है। नेता लोग समय को पहचानते हैं, सबसे अच्छा पहचानते हैं नेता लोग समय को, राजनीतिक नेता लोग। चुनाव का समय आएगा, कई एक वादा आपके लिए करेंगे वे लोग, कई एक ऐसा पॉइंट निकालेंगे जो आप आकर्षित होंगे और आपका घर तक वे लोग पहुंचेंगे और नम्र हो जाएंगे, दिन हो जाएंगे, आपके साथ में मिलनसार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि वोट का समय आ रहा है और वोट हमको इन्हीं से मिलेगा, और यही है मेरा, ये लोग वोट देंगे तो मैं जीतूंगा और नहीं तो मैं हार जाऊंगा। और उनका जीत और हार पब्लिक पर निर्भर है, इस बात को लोग जानते हैं। और जो लोग इस समय को पहचान लेते हैं और उचित व्यवहार करते हैं, वो नेता जीत जाता है। उसी तरह हम लोगों को समय को पहचानने की आवश्यकता है। आगे बोलता है कि रात बीत गई है और दिन निकलने पर है। 12 में, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। रात बीत गई है आत्मिक समय को बतलाता है। रात बीत गई है और दिन निकलने पर है। बहुत बीत गई है लिखा, बिहान होने वाला है, और दिन निकलने पर है यह दिन। और इसलिए हमको क्या करना है? अपने चाल को सीधी करना है, अपने चाल चलन को परमेश्वर के सन्मुख में अच्छा रखना है, परमेश्वर के साथ में अच्छा संबंध। अधिक से अधिक मैं स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहता हूं, यह समय हम सब के लिए और कोई भी मनुष्य के लिए, यहां पर कोई है चाहे नहीं है, सबके लिए परमेश्वर का वचन बोलता है, यह समय अधिक प्रार्थना करने का समय है, अधिक वचन पढ़ने का समय है, अधिक वचन सुनने का समय है। यदि हमारे जीवन में कुछ निर्बलता और दुर्बलताएं हैं तो उसको निकालना है। हम लोगों को सोचना है, हमको जानना है कि परमेश्वर कौन कौन सी बातों से प्रेम करता है और मेरे अंदर में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे परमेश्वर नफरत करता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, हम लोगों को सिखाया गया है और हम लोग विश्वास भी करते हैं, परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है। लेकिन वो इसलिए आपको प्रेम नहीं करता है कि हम पाप करते रहें, लेकिन इसलिए वो प्रेम करता है, और प्रेम करने के कारण ही वो प्रतिदिन उठने का अवसर देता है हम लोगों को। हालेलुया। प्रतिदिन उठने का अवसर देता है। आज किसी पाप में हम गिर गए, आप गिर गए, तो परमेश्वर तुरंत न्याय नहीं करता है, वो इंतजार करता है, इंतजार करता है कि कल मेरा बेटा इस पाप को छोड़ दे और हमेशा के लिए छोड़ दे। और इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और जीवन देता है, लेकिन साथ में वो पाप को हमारे जीवन में देखना नहीं चाहता है, पसंद नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है कि पाप के सामने वो रह नहीं सकता और पाप उसके सामने रह नहीं सकता। परमेश्वर वो ज्योति है, अंधकार उसके सामने नहीं रख सकेगा। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि अपनी चाल को सीधी करो, जैसा दिन को सोहता है वैसे ही, जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा, ना पियंकड़पन, ना व्यभिचार, ना लुचपन, ना झगड़े, ना डाह, ना ईर्षा और ना किसी प्रकार का पाप, किंतु पवित्रता का जीवन हम लोगों को व्यतीत करना है। हालेलुया। दूसरा पतरस 3 का 9 को पढ़ दीजिए। परमेश्वर की इच्छा के विषय में, जो हमारे प्रति परमेश्वर की क्या इच्छा है यहां पर हम देखते हैं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हाँ,
जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, वह तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। वह नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो, हाँ, परंतु यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हाँ, यही है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है। जो कुछ भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं हमारे लिए किया है, हमारे जीवन में पूरी करना चाहता है वो, लेकिन क्यों पूरी नहीं होता है? क्यों हम बाइबल में जितने भी आशीष के विषय में परमेश्वर ने बोला है, वो उस आशीष को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम थोड़ा सिद्ध बने। मैं मेरा बेटा और बेटी लोग को नंगा ब्लेड मैं नहीं दूंगा। अभी वे लोग नहीं जानते हैं ब्लेड का इस्तेमाल कैसे होता है, क्योंकि वे लोग छोटे हैं। लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे, मैं उनको मना नहीं करूंगा। मेरा बेटा और बेटी लोगों को मैं नहीं बोलूंगा कि बेटा तुम जाओ पानी भर करके ले आओ। उसी तरह से कई प्रकार की आशीषें जो है परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, उन आशीषों को हमको मिलेगा, देर नहीं करेगा। लेकिन हम लोगों को और थोड़ा सिद्ध होने देना चाहता है, और अधिक निर्बलता में हम समय व्यतीत कर रहे हैं उससे, और हम लोग उबर जाए और थोड़ा परमेश्वर के निकटता में हम आए। इसलिए अब्राहम को परमेश्वर ने उत्पत्ति 17 में कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा, तब मैं तुम्हारे साथ मैं वाचा बांधूंगा, तुम्हारे साथ में मैं समझौता करूंगा, और तब उसके बाद मैं आशीष दूंगा। उसी तरह से परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में पूरी करेगा, लेकिन इससे पहले कि हम क्या करें, सिद्ध हों। परमेश्वर की इच्छा है कि प्रत्येक मनुष्य जीवन को पाए, प्रत्येक मनुष्य को मन फिराने का अवसर मिले, प्रत्येक मनुष्य को यीशु मसीह को जानने का अवसर मिले, प्रत्येक मनुष्य को मन फिराने का, नया जन्म प्राप्त करने का अवसर मिले, और वचन सुनने का प्रत्येक मनुष्य को अवसर मिले, और यहां तक कि इस भवन में आने का प्रत्येक मनुष्य को अवसर मिले। हालेलुया। हम यहां पर 3-4 हम लोग बैठे हुए हैं मात्र, लेकिन यह परमेश्वर की उपस्थिति में होने के कारण इस जगह पर जीवन की बातें बोली जा रही है। और यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के जो वचन हम सुनते हैं, परमेश्वर की ओर का वचन है, किसी के जीवन को बदल सकता है, किसी के आत्मिक जीवन को उन्नति के रास्ते पर ला सकता है। और इसलिए नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, नहीं चाहता कि कोई पाप में गिरे, नहीं चाहता कि कोई परमेश्वर को छोड़ दे। तरस खाने वाला परमेश्वर है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को वो जीवन देना चाहता है। और इसीलिए वचन में लिखा है कि बुद्धिमान लोग परमेश्वर की निकटता में आते हैं, बुद्धिमान लोग समय को पहचानना जानते हैं। भजन संहिता 139 में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरे उठने बैठने को जानता है, तू मेरे चलने लेटने को तू जानता है। हे परमेश्वर मेरे मुंह में कोई ऐसी बात नहीं है जिसे तू नहीं जानता। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप सबों को यीशु के नाम से मैं ये वचन जो प्रचार कर रहा हूं, किसी के जीवन को बदल सकता है, और यही वचन मेरे जीवन को भी बदला है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा यही है, हम अपने चाल को हम समझें, हम अपना जीवन किस प्रकार से हम व्यतीत कर रहे हैं, हम अधिक समय किस चीज में व्यतीत कर रहे हैं, हम अधिक समय किसकी बात को हम सुन रहे हैं, हम अधिक समय हमारा रुचि अधिक किस में है। परमेश्वर का वचन बोलता है रोमी 8:6 में, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और इसलिए हम आत्मिक बातों पर अधिक मन लगाएं, आत्मिक लोगों के साथ में हमारा उठना बैठना और आत्मिक चीजों पर हम मन लगाएं, तब हमको जीवन मिलेगा।